अगर आँख से बेहयाई करेंगे तो खुदा की कसम आँख अल्लाह का नूर नहीं रहती। जुबान से मेरे अजीजों गलत बोल लेंगे, जुबान अल्लाह का नूर नहीं रहती। हाथों से बेहयाई करेंगे, हाथ अल्लाह का नूर नहीं बनते, पैर अल्लाह के नूर नहीं बनते। आपने उलमाए किराम से सुना, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बढ़ जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। फिर हाथ पैर उसके नहीं होते, हुक्म खुदा का होता है, अज़ा उसके दिए हुए चलते हैं, फिर पैर भी उसके दिए हुए चलते हैं। मेरे अजीजों यकीन जानो, हर चीज के अंदर ख्याल किया करो। आज मैं ये सोंड वाला, ये मेरा बच्चा, ये मेरा भाई है, ये तवज्जो करके सुने, मुखातिब करके जा रहा हूँ, तो कितने बड़े मुकद्दरों वाला, तो कितने बड़े नसीबों वाला। मैं यहाँ बैठा हूँ, आवाज बीवियों तक जा रही है, जरिया ये तेरा सोंड बना। मैं यहाँ बैठा हूँ, आवाज वहां तक जा रही है, जरिया ये तेरा स्पीकर सोंड बना। अल्लाह अकबर, ये रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया के अंदर जा रही है। रात मेरा एक जगह बयान था, मुझे साहबजादा कहने लगा, मौली साहब 74,000 लोगों ने रात 11:30 बजे तेरा बयान सुना, पता नहीं सुबह तक कितने लोग चले गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर मीडिया के जरिए बात जा रही है, जरिया ये साउंड बन रहा है। अगर इसमें थोड़ी सी खराबी आ जावे, यहाँ से फौरन कमेंट्स आएंगे, आवाज सही नहीं आ रही, जल्दी आवाज सही करो। ओए खुदा के बंदे, तो कितना मुकद्दरों वाला, अल्लाह अकबर। लेकिन कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है, बदगुमानी कुफर है। मैं तेरी बात नहीं करता, तेरे साउंड की बरकत से आवाज लोगों के कानों में पहुंची। शराब पीने वालों ने शराब छोड़ दी, गुनाह करने वालों ने गुनाह छोड़ दिया, दाढ़ी मुंडवाने वालों ने दाढ़ी रखना शुरू कर दी, बेनमाजियों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। कितनी बदनसीबी की बात है, तेरे साउंड के जरिए अल्लाह ने लोगों को हिदायत दी, तू फिर भी बेनमाजी का बेनमाजी रहा। आज मैं तुझे मशवरा दे के जाऊंगा, ये साउंड तेरा मस्जिदों में चलता है, ये साउंड पर महफिलें ना सुनाई जाती है, इस साउंड के ऊपर कुरान पढ़ा जाता है, इस साउंड के ऊपर हुजूर पर दुरूद पढ़ा जाता है, इस साउंड के जरिए अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है, 1.5 घंटे का बयान होता है। और मियाँ रोजी देने वाला अल्लाह, कीड़ों को देने वाला, समुद्रों में मछलियों को देने वाला, रींगने वालों को देने वाला, चिपकने वाले जानवरों को देने वाला, चौपाहों को देने वाला, घोंसलों में देने वाला, हवाओं में देने वाला अल्लाह, आपको मुझे देने वाला अल्लाह। रब्बे काबा की कसम, आज फकीर होके क़यामत के दिन हुज्जत बाकी ना रहे, मशवरा दे के जाऊंगा, कभी कबड्डी में इसे ना चलाना, कभी मल्लाखड़े में इसे ना चलाना, कभी खुदारा खुदारा सर्कसों में इसे ना चलाना, मेहंदी के फंक्शन में इसे ना चलाना, बेहयाई के कामों में ना चलाना। कितने मिल जाएंगे? 4 नहीं 5 मिल जाएंगे, 5 नहीं 6,000 मिल जाएंगे। जब खुदा की कसम हयात प्रोग्रामों में तेरा सोन चलेगा, गाएंगे तो 5,000 तेरे घर के अंदर। रब्बे काबा की कसम, ये 5,000 का नोट जब तक तुझे तेरे खानदान को जहन्नम में नहीं फिकवा देगा, ये 5,000 का नोट तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। एक अल्लाह वाले ने फरमाया था कभी छोटी सी नेकी समझ करने की ना छोड़ियो। सलाम करने को दिल करे, सलाम में पहल कर लियो। रोटी खा रहे, कोई आके खड़ा हो गया, आज भी रोटी खाए, कितनी खा लेगा, अव्वल तो खाएगा कोई नहीं। दुकान पर सौदा लेने आ गया, दुकान पर दाल मसूर लेने आ गया, घी की थैली लेने आ गया, चीनी लेने के लिए आ गया। ओ मुंह नहीं घिसता, जुबान नहीं घिसती, यूं पूछ ले क्या हाल है, अब्बा जी का क्या हाल है, दवाई खा रहा नहीं खा रहा, अम्मी जी का क्या हाल है, यार माँ की दुआएं लिया कर, बच्चों का क्या हाल है, घर बार तेरा खैरियत से है ना, नमाज ईमान के तेरा क्या हाल है। रब्बे काबा की कसम इतना पूछ ले। अगर बनी इसराइल की तवाइफा को जो उस रात भी कपड़े उतरवा के आई थी और नाच के आई थी, अगर चमड़े के मोजे में एक कुतिया के बच्चे को पानी पिलाने पर जन्नत मिल सकती है, मुसलमान से हाथ मिलाने पे तुझे अल्लाह क्यों नहीं जन्नत दे सकेगा? अरे साहब बात सही है कि नहीं? और 16 अन्य सही है। कभी छोटी सी नेकी को समझ कर नेकी करना ना छोड़ियो। अल्लाह की इज्जत की कसम में नेकी कर जाएगा और नेकी करके भूल जाएगा। मुझे ईमानदारी से बताओ कितने आपने सुबह खैरात की थी? बेटा वॉल्यूम खोल इसका और इसको थोड़ा कम कर, वॉल्यूम खोलते वॉल्यूम खोलो और इसका इको कम करो। ये तो हो गया हकीमों का नुस्खा है जी, एक हो गया रूहानी नुस्खा। 2,000 रुपया डॉक्टर साहब को फीस दी,
और फीस देने के बाद दवाई भी ले ली 5,000 की। और फिर कारी फतेह मोहम्मद साहब के पास आ गए, अजर जी गोलियों पे फूंक मारी हो। कारी साहब ने फूंक मार दी। भाई कारी साहब ने फूंक मारी तो क्या हुआ, एक रूहानी नुस्खा है। अब वॉल्यूम खोल लो, साउंड ऊंचा करो, ऊपर नीचे लटकाते बैठाते रहो, ये तो हो गया हकीमी नुस्खा। अब रूहानी नुस्खा क्या है, सारे एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के साउंड को हदिया कर दो भाई। अल्लाह। और एक मेरी बात याद रखना, अगर अल्लाह के दरबार में सुरखुरू होना चाहते हो और इस अंदाज से दुनिया से जाना चाहते हो, तुम्हारे जनाजे वाली चरपाई को लोग हाथ लगाने में तरस रहे हैं, यार मुझे भी कंधा देने दे, मुझे भी कंधा देने दे। अल्लाह अकबर। इस तरह दुनिया से जाना चाहते हो कि माँ के मरने पे इतना ना रोया जाए जितना यार के मरने पे रोया जाए। यकीन जानो मेरे अजीजों, अल्लाह गनी। अगर दुनिया से ऐसा जाना चाहते हो, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है, खदात को में या नान को में, ससुराल में या मेके में, बाजार वालों में, गली वालों में, अगर बन्नी जमीन का तनाजा चल रहा है, अगर मकान का तनाजा चल रहा है, दुश्मनियां सारी अपनी जगह, पता नहीं अल्लाह शिकस्त देगा या फतह देगा। लेकिन जो तुम्हारा दुश्मन है, आंखें बंद करके दुरूद शरीफ पढ़ के उसे हदिया कर दिया करो। रब्बे काबा की कसम है, अगर नबी के मार खा कर मुस्कुराने से अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर दीन जिंदा कर सकता है, तो खुदा की कसम तेरे दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह लोगों के दिलों को नरम कर सकता है। आज मैं तुम्हें अजीजों, मेरे अजीजों, बैठा तो भाई मेरे अजीजों, पहलवान साहब की जो मोहतरमा के साले सवाब पर आज आपको नुस्खा दे के जाऊं। जब भी अपने घर से निकला करो, घरवाली से कहा करो कपड़े धोना छोड़ दे, घरवाली से कहा करो बर्तन भांडे धोना छोड़ दे, रोटी तवे पे चढ़ी है चढ़ी रहने दे, कच्ची पक्की उतार के मेरे पीछे पीछे आ जा। जब मैं दरवाजे से खब्बा पैर निकाल कर बाहर निकलो और तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, घरवाली से को आयतल कुर्सी पढ़ के मेरे पे फूंक दे। आप आयतल कुर्सी पढ़ के घरवाली की तरफ फूंक दो। बल्कि उलमा इकराम ने फरमाया बीवी के हाथ में हाथ डाल ले, अगर बेटी है तो बेटी के हाथ में हाथ डाल ले, बेटा है तो बेटी के हाथ में हाथ डाल ले, और दोनों को आयतल कुर्सी पढ़ने लग जाओ। बीवी बेटी पढ़ के तेरे पे फूंक मारे तो पढ़ के उन पे फूंक मार दे। अब तूने ये जाहिरी निजाम चलाया, गैबी निजाम आसमान पे चल पड़ा। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जाओ चौकीदार बन जाओ, इसके मोटरसाइकिल के चौकीदार बन जाओ, इसकी सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, जहां जाएगा इसके माल के, इसके मोबाइल के, इसके पैसे के, इसके पैर के नाखून से लेके सर के बालों तक सारे के सारे मुहाफिज बन जाओ। मैं अल्लाह वादा इससे कर चुका, इसने मेरा नाम लेकर इब्तदा की और घर से बाहर निकला, मुझे खुदा ना कहना जब तक मैं इन्हें घर वापिस लौटा कर इनसे ना मिला दो। मौत ने कहा या अल्लाह 12 बजे मौत आवेगी। अल्लाह फरमाते टल जा। इसने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसने मेरी बड़ाई और किबरियाई का ऐलान किया, मुझे भी मेरी किबरियाई की कसम है उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जिस वक्त तक घर में लुटा के इनके बीवी बच्चों से वापिस नहीं मिला दूंगा। कितना छोटा सा अमल है तो मेरे अजीजों ये एक लकड़ी। मैं आप हजरात से अर्ज करूंगा, जब मिसवाक छोटी हो जावे फेंक कर न करो, ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। या ऐसी जगह रख दो या थोड़ी सी गड़ा खोद के उसके अंदर दफना दिया करो। इसी तरह मेरे अजीजों, औरत के बालों का हुक्म आया, मेरी बहन घर के अंदर कंघी करेगी, अगर तेरी आवाज मेरी आवाज आ रही है, तेरे कंघे में जितने बाल आ गए या तो उनको जला दियो या कोई क्यारी में थोड़ा सा गड़ा खोद के दफना दियो। किस मोहम्मद की तुम उम्मतिया हो, किस खुदा की तुम बंदी हो। अल्लाह ये नहीं चाहता कि तेरे बाल कंघे में आवे और यूं करके उन्हें गांठ बांध के कचरे के ढेर में डाल दे, किसी गैर महरम की नजर पड़ जाए। अल्लाह ये नहीं चाहता तेरे बेबालों की बेपर्दगी हो जाए। मुझे ईमानदारी से बताओ मेहराबपुर के गयूर मुसलमानों, तुम बेटियों के बाप भी होगे, बीवियों के शोहर भी होगे, पोते पोतियों के दादा भी होगे, नवासे नवासियों के नाना भी होगे। कोई ससुर बनेगा, कोई देवर बनेगा, कोई जेठ बनेगा, कोई ददियाल वाला बनेगा, ननिहाल वाला बनेगा। जो अल्लाह अपनी बंदी के बालों पर भी किसी गैर की नजर गवारा नहीं करता, वो चेहरे पे किसी गैर की नजर कैसे गवारा करेगा।
है तो ये एक लकड़ी मिसवाक, 10 रुपए इसकी मालियत है, 20 रुपए। अल्लाह अकबर, वाह मुहक्किकीन का अल्लाह भला करे। उलमाए किराम ने फरमाया मिसवाक जेब में डाला करो, 24 घंटे रखा करो। खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, फरमाया मांस तो फटेगा, मिसवाक की बरकत से जिस्म की हड्डी नहीं टूटेगी। और इसका मेरे अजीजों क्या यूं करके यूं फेर ली, यूं करके यूं फेर ली, यूं करके यूं फेर ली। फरमाया है तो मिसवाक, जब मरोगे पता नहीं कहाँ पड़ी होगी, जेबे में होगी या कहीं ताक में पड़ी होगी, लेकिन इस बर की बरकत आसमान पर जाएगी, तेरे सराहने लटकी रहेगी। ये बरकत कब काम आएगी? जब मरेगा, लोग पानी पानी मांग रहे होंगे, इस मिसवाक की बरकत से अल्लाह तुझे जुबान पे कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक अता फरमाएगा। जैतून का तेल है, कभी किया इस्तेमाल? सुन्नत समझ के कर लियो, परोठा बनवा लियो, गर्म रोटी पे जैतून का तेल यूं करके डाल लियो। रहमत वाले नबी का मरगूब बेहतरीन हुजूर का सालन था। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला ना फरमाती है, घर तशरीफ लाए, कहने लगे उम्मे सलमा भूख लगी है, मैंने रोटी जौ की तैयार, मैंने रोटी तैयार की, मेरा दिल चाहा सूखी रोटी है, रेशम जैसा गला है, मैंने यूं करके जैतून के डब्बे में रोटी डाली, नीचे का जैतून का तेल बचा हुआ था और वो रोटी के काले काले जर्रे सारे रोटी के साथ लग गए। रहमत वाले नबी ने यूं देखा, मुस्कुराया और फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझ जैसे मोहम्मद को अल्लाह तूने ये खिलाया। उम्मे सलमा की आंखों में आंसू आ गए, या रसूलल्लाह रोटी को देखती हूँ, नबुव्वत वाला चेहरा देखती हूँ। फरमाया उम्मे सलमा इस रोटी की न शुक्री न करना, क़यामत के दिन अल्लाह ने इस रोटी के बारे में सवाल कर लिया, मैं मोहम्मद को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। शादी ब्याह के अंदर जाके देखो कितना खाना रुल रहा है। रहमत वाले नबी ने फरमाया बदतरीन खानों में वो वलीमे का खाना जिसमें गरीब शामिल नहीं होता। कराची के एक सेठ ने अपने बच्चे का वलीमा किया, मालदार आदमी था, 3 आदमियों को वलीमे पर बुलाया, मस्जिद के मौलवी साहब को बुलाया, मुअज्जिन साहब को बुलाया, खादिम साहब को बुलाया, आओ जी वलीमे का खाना खा लो। इशा की नमाज के बाद आलू की तरकारी और रोटियां के ला के रख दी, खाओ वलीमा। यूं करके माथे पे तेरे मेरे बल आ गए का बाबा अपनी हैसियत देख, अपना मकान देख, अपना कारोबार देख, अपना खानदान देख, अपना सब नसब देख, मार्केटें तेरी, प्लाजे तेरे, अंदरून बैरून मुल्क में काम तेरा, ये तुझे वलीमा करते शर्म नहीं आई? अल्लाह अकबर का ज्यादा ज्यादा क्या बात होगी, नाक कटेगी, बरादरी नाराज होगी, खानदान नाराज होगा, रिश्तेदार कौम बरादरी घूमने वाले नाराज होंगे। का तू फिर ऐसा वलीमा क्यों कर रहा है? कर रखा तो 20-30 लाख रुपया वलीमे के लिए था। जब मेरी बहू फूलों वाली गाड़ी में बैठी, कुरान के साए में उसका रुखसत करने के लिए जब गाड़ी के दरवाजे पर आया, मैं भी अपने बच्चे को जिसने माथे पे सेरा बांध रखा था उसका हाथ पकड़ के लेके आ रहा था। जब मैंने फूलों वाली गाड़ी के अंदर बहू को बिठाया, मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद किया, मैंने यूं करके निगाह उठा के देखा, मुझे एक गरीबड़ी सी बच्ची रोती नजर आई जिसके कपड़ों में मैल लगा हुआ था। मैंने कहा ये क्यों रोई? काश आज मेरा अब्बा होता तो मेरे दरवाजे पर भी फूलों की गाड़ी आती। मैंने कहा ये किसकी बेटी? का बर्तन मांजने वाले की बेटी, ये कपड़े धोने वाले की बेटी, ये 2000 रुपए पर पार जिस घर के अंदर झाड़ू देगी, झड़कियां भी सुनेगी, ये मेहमानों के कपड़े भी इस्त्री करेगी। का मैंने दाएं बाएं जब नजर उठाई तो बेवा की बच्चियां ज्यादा नजर आई, यतीम ज्यादा नजर आई। मैं बड़ा दिल गमगीन सा लेके अपने घर आ गया। रात को मैं बिस्तर पे लेटा, मैंने आंखें बंद की, मैंने कहा अल्लाह अपने हबीब का दीदार करा दे। मैं मशवरा करना चाहता हूँ, इस 30 लाख रुपए का क्या करूँ? वलीमा करूंगा, लोग पीछे हाथ फेर के चले जाएंगे, कोई कहेगा गोश्त कच्चा था, कोई कहेगा नहीं ने चावल ने से नहीं पकाए। अल्लाह मैं क्या करूँ? जब मैंने आंखें बंद की, गुम्बद खजरा वाले से कनेक्शन मिल गया। अल्लाह अकबर, मुझे मशवरे में जवाब मिला, वलीमा तो होता रहेगा। ऐसा कर, जिन बच्चियों की आंखों में तूने आंसू देखे थे
अंदाजा ही नहीं आपको। हमारे राजपूतों के अंदर बड़ी बीमारी है, राणे बरादरी के अंदर बड़ी बीमारी है। मस्जिद में ऐलान करेंगे, नाई को भेजेंगे और जाके कहेंगे फलाने की धी का जहेज दिखाया जा रहा है, आके देख लो। तूने दिया, तेरी बेटी ने लिया, बरतेगी तेरी बेटी, इस्तेमाल तेरी बेटी करेगी। अल्लाह गनी, तूने लोगों को दिखाया। कितनी अल्लाह अकबर रेडी वाले की बच्चियां देख के गई, कितनी जूती गांठने वाले की बच्चियां देख के गई। एक रेडी वाले की बच्ची ने जहेज देखा, शाम को रेडी वाला घर आया, घर सुनना सुनना लगा, घर वाला परेशान हो गया। उसने कहा आज बच्चियां कहाँ चली गई? कहा उस कोने में बैठी रो रही है, कोई तकिए में मुंह लेके रो रही है, कोई रजाई ऊपर लेके रो रही है। क्या हुआ? अल्लाह अकबर कहने लगी, उससे जाके पूछ। वही खड़ा रेडी वाला सर झुका के खड़ा हो गया। कहा क्यों रोई? मुझे पता है, लगता है आज फिर किसी अमीर की बेटी का जहेज दे के आई। जब बेटी के पास गया, बेटी ने देखा बाप के सीने से लग कर रोने लगी। कहा बाजार दुआ कर अल्लाह ऐसे इज्जत के साथ उठा ले, न तेरे पास जहेज होगा न फूलों वाली गाड़ी हमारे दरवाजे पर आएगी। फरमाया लोगों, अपनी बच्चियों का जहेज छुपा छुपा के दिया करो। अगर किसी की गरीब की बेटी का आंसू तेरे जहेज के ऊपर गिर गया, अल्लाह तेरी बच्ची को भी बरतने की तौफीक नहीं अता फरमाएगा। मुसलमानों, हमारे पास बददस्ती बड़ी है, हमारे पास अमेरिका की एटम मौजूद है, हमारे पास ईरान इंडिया के कलील मौजूद है। हाय मदीने वाले की जिंदगी हमारे से कोई छीन के ले गया। कभी किसी उम्रा करने वाले से, कभी किसी हाजी साहब से आपने पूछा कितने दिन मदीने रह के आया? तरीफों के पुल बांध देगा, बांधने भी चाहिए। गुबारुल मदीना शिफाउ मिन कुल्ली दा। कैंसर का जिसे मर्ज आ गया, हेपेटाइटिस का मर्ज आ गया, कराची के प्राइवेट अस्पतालों से लेकर पंजाब सुबह सरहद तक हर अस्पताल में चला गया। जब डॉक्टर भी लाजवाब हो गए, डॉक्टरों ने कह दिया अब दुआ की जरूरत है, दवा की नहीं। फकीरा अल्लाह अकबर, जब दवाइयां बेबस पड़ जाए, पैसा भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, उस वक्त कोशिश कर मदीना पाक से किसी से मट्टी मंगवा ले, हुजूर के शहर की मट्टी मंगवा ले। हदीस पाक में आया, फरमाया अगर मट्टी कहीं हाथ में लग जाए, अगर मट्टी किसी जरिए से मंगवा ले, तो उस मट्टी को हथेली पे रख और शहादत वाली उंगली को थूक लगा, फिर मट्टी के साथ यूं लगा, फिर फरमाया शहादत वाली उंगली से जो मट्टी लगी शिफा समझ के चाट जा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया काबे के रब की कसम, मदीने की मट्टी अंदर जाएगी, बड़ी से बड़ी बीमारी निकल के बाहर आ जाएगी। फरमाया ओ लोगों, तुम रानीपुर जाओ तुम्हारी मर्जी, तुम मेहराबपुर जाओ तुम्हारी मर्जी, तुम पंजाब का सफर करो तुम्हारी मर्जी, तुम मास्क पहन के जाओ तुम्हारी मर्जी, तुम काले रंग का चश्मा लगा के जाओ तुम्हारी मर्जी, तुम चेहरे को छुपा के जाओ, पगड़ी बांध के जाओ, रल्ली अजरक पहन के जाओ, लोही चादर लेके जाओ तुम्हारी मर्जी। लेकिन खबरदार खबरदार, जब मेरे मदीने का सफर करियो, जब मक्के से मदीने आइयो, जब पाकिस्तान से मदीने आना, खबरदार मुंह छुपा के ना आना, बल्कि अपने मुंह से कपड़ा उतार देना। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, मदीने में जो ठंडी हवा चलती है, पहले मेरे रोज़ा अनवर का बोसा लेके जाती है, पहले गुंबद खजरा से टकराती है, फिर ये हवा पूरी दुनिया के अंदर फैलती है। पर मैं उन लोगों, जब हवा चलेगी, मदीने की मट्टी उड़ेगी, तुम्हारे जिस्म चेहरों पे गिरेगी, जहाँ जा गिर गई जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। मौला कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आपका मुरीद आया। आज वादा करो मेरे अजीजों, कभी तुम्हें मदीने की कोई खजूरें दे दे, गिठली नीचे ना फेंकियो। फकीर की आदत है, जब कोई गिठली देता है जेब में डाल लेता है, गाए गाए चूसता रहता है, गिठली मुंह में जाती है, मदीना याद आ जाता है। जब मदीना याद आवेगा, आंखें भर जाएगी, मोबाइल की फेसबुक चलाने को दिल नहीं करेगा। जितनी देर खजूर की गिठली पड़ी रहेगी, तेरी निस्बत मदीने वाले से होती रहेगी। गुठली को दोनों हाथों में पकड़कर जियारत किया कर। अगर अल्लाह गुठली की जियारत कराएगा, जिसके मदीने से खजूर आई, खुदा की कसम उसके रोजे की जियारत भी
करा देगा। आज एक वजीफा फकीर से ले लो, 2 वजीफे तुम्हें देके जाऊंगा। ज़ादुस्सईद में हदीस मौजूद है, जामिया शरीफिया से किताब छपी। फरमाया जिस आदमी का इरादा हो हुजूर पाक की ज़ियारत करने का, परसों जुमेरात आवेगी, इशा की नमाज के बाद जरा उजले से कपड़े पहन लियो। अगर गुस्ल की तौफीक मिले गुस्ल कर लेना, रोज़ाना अच्छी तरह वुज़ू करियो। जब रात को सोने लगो 2 रकात सलात ज़ियारतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ देना। सलाम फेरने, हाँ पहली रकात में अलहम्द शरीफ के बाद 35 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लेना। दूसरी रकात में अलहम्द शरीफ के बाद 35 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लेना। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठ के पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी 1000 मरतबा पढ़ना। फरमाया अगली जुमेरात नहीं आएगी, इंशाअल्लाह ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। एतकाद शर्त है। फिर सुन लो, पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 35 मरतबा कुल वल्लाह, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 35 मरतबा कुल वल्लाह। सलाम फेरने के बाद वहीं बैठा रहियो 1000 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी। फरमाया ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता आमना कलाल तुम्हें दीदार करा जाएगा। पिछले साल में गुजरावाला में एक मदरसे में गया, बहुत प्यारी धी है, कुरान की मुफस्सरा है, तफसीर पढ़ाती। जब मैं जुमा पढ़ा के खाना खा के मैंने सियालकोट से कराची बैठना था, वहाँ से फ्लाइट थी। यकीन जानो उस बिट्टी का फोन आया, कबोली साहब चादर तो दिखानी भूल गई। मैंने कहा क्या हुआ? कबोली साहब बड़े दिल से तड़पती अल्लाह के नबी की ज़ियारत नसीब हो जाए। कबोली साहब पिछले दिनों मुझे ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम आगे आगे, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे। मैं हाथ जोड़ के अल्लाह के नबी जरा एक मरतबा मेरी तरफ देखिए, एक मरतबा मेरी तरफ देखिए। हुजूर ने नहीं देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दादा अब्दुल मुत्तलिब आगे आए और बाएं फैला दी। फरमाया पोते इसकी बात क्यों नहीं सुनता? रहमत वाले नबी ने फौरन मेरी तरफ मुंह मोड़ा, मुस्कुराए। मैंने यूं करके हाथ कर दिए, हुजूर का चेहरा देख के मैं डर गई। कहा मेरी आंखें का हुजूर का दीदार। मैंने यूं करके हाथ उठाए, मेरी जुबान का लड़खड़ापन बोल ही ना सका, मैं कह ही ना सकी कि अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दो। कभी यूं हाथ उठा के झुक गई। अल्लाह के नबी ने दुआ करने के बजाय मेरे हाथों पे थूक दिया। मैं डर गई, मैंने यूं हाथ किए, बोली साहब थूक मेरी चादर पे गिर गया। खुदाए पाक की कसम मेरी आंख खुली तो चादर पर हुजूर का थूक मौजूद था। मैंने फौरन मौलाना कारन साहब को, मौलाना जाहिदुर राशदी के भाई को मैंने फौरन नुसरतुल उलूम में फोन किया, उनकी शागिर्दा। मैंने कहा हजरत ऐसी ऐसी बात। जहाँ जहाँ तक लोगों को पता लगता गया, उलमा दरवाजे पर आके बैठ गए, चादर की ज़ियारत करते, हुजूर के थूक की खुशबू सूंघते। एक तो शेखुल हदीस ने कहा बेटी मेरे साथ सौदा करने 40 साल या कितने साल हदीस पढ़ाते हो गए, नमाजें पढ़ते हो गए, सारी की सारी नमाजें रोजे तू ले ले, थूक वाली चादर मुझे दे दे, इसे कफन बना के लेके जाऊंगा। खुदा की कसम कब्र के अंदर मेरा काम बन जाएगा। नसीब लोग हैं, हमारे पास है ही क्या। और लोगों आ जाके सुन्नत मुबारक थी, वो भी सुबह सुबह लोग दुकान पर बाद में गया, सुन्नत पढ़वा के आ गया। अल्लाह अकबर। कारोबार में बात में, ऑफिस में बात में गए, और खुदा की कसम बीवी को दाढ़ी कटा के कहता देख कैसा लग रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते जरा हुजूर का तसव्वुर कर, और कह कबली वाला कैसा लग रहा हूँ। उलमा इकराम ने फतवा दे दिया, हाजी हज करने के लिए गया, उमरा करने के लिए गया। जब हज करके पाक गुनाहों से साफ होके मदीने आता है, सफेद जोड़ा पहन के आया, लाल रुमाल लेके आया, मदीने की खुशबू लेके आया। अदब तो इतना था, मदीने की हुदूद में दाखिल हुआ, पैर से जूता उतार दिया कि नंगे पांव मदीने की जमीन पे चल जाऊंगा। लेकिन जब हुजूर के सामने जाके खड़ा हुआ और बिस्मिल्लाह व सलाम अला रसूलिल्लाह पढ़ा, अस्सलातु व सलाम का जब नजराना पेश किया, अल्लाह अकबर, आवाज आई कहाँ आ गया। कबली वाले आपके रोजे पे आया, लिबास पहन के आया, कपड़े पहन के आया, खुशबू लगा के आया, डॉलर रियाल लेके आया, इंडिया पाकिस्तान की करेंसी लेके आया। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं सब चीजें लेके आया, मैं मोहम्मद की सुन्नत को कहाँ छोड़ के आ गया है। बस इतना कहा जाता है, हुजूर करवट बदल लेते हैं। फरमाया सलाम करना तो दूर की बात है, दाढ़ी बूढ़े आदमी की तरफ देखना भी हुजूर गवा
दोबारा नहीं फरमाते। मेरे अजीज मेरे प्यारो, अव्वल से लेकर आखिर तक बैठे हो, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हें अल्लाह रसूल की कसम दे के, खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, दाढ़ी कटाते कटाते अगर मौत आ गई, ईमानदारी से बताओ जन्नत में जाएंगे या जहन्नम के अंदर जाएंगे? मैं उस दुकान वाले को फतवा दे के जाऊंगा, मुफ्ती तो कोई नहीं, 2-4 किताबें पढ़ रखी है, यकीन जान नबी की सुन्नत पर उस तरह चलाकर, अल्लाह अकबर, जो रोजी अपने घर लेके जाएगा, खाने वाले हरामजादे तो बनेंगे, हलालजादे नहीं बनेंगे। तेरे खानदान में मुफ्ती कोई नहीं बनेगा, तेरे खानदान में आलिम कोई नहीं बनेगा, तेरे खानदान में हाफिज कोई नहीं बनेगा। अल्लाह की कसम, जूती काटने वाले का बेटा शेखुल हदीस तो बन सकता है, दाढ़ी काटने वाले का बेटा दाढ़ी काटने वाला बनेगा, मोहम्मद का गुलाम नहीं बन सकता है। पता नहीं मौत आज आ जाए या कल आ जाए। मैं तो कल भी मेरे अजीजों सुबह घर से निकला, बीवी बच्चों को अलविदा कह के निकला। मैंने कहा फोन करते रहा करो, अल्लाह बोले दबा उठाओ ना उठाओ, बाप का हाल पूछते रहना। अगर जान निकल गई, मोबाइल तुम्हारे हाथ में होगा, नंबर को देख देख के रोया करोगे, बैले मारोगे, फोन उठाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। और मेरे वीरों और मेरे प्यारों, जो तुम्हारे घर के अंदर सफेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं, जब दुकान पे जाया करो कम से कम 2 मरतबा सुबह शाम फोन किया करो, अब्बू जी कोई चीज आए कोई तो नहीं, अब्बू जी तेरी दवाई आएगी तो नहीं, अम्मी जी कहाँ है, अम्मी जी बता आज क्या खावेगी, क्या पकाऊंगा। खुदा की कसम, खानी तो उसने आधी रोटी है, पीना तो उसने एक चाय का कप है, लेकिन जब तेरा बच्चा कहेगा ना पूत जो तेरी मर्जी है ले आ, इंशाल्लाह मैं खा लूंगा, उधर नंबर बंद होगा। बाप यूं करके देखेगा, बाप आसमान की तरफ देख के मुस्कुराएगा, अल्लाह उसकी औलाद की तरफ देख के मुस्कुराने लग जाएगा। कहां चली गई भाई वसीम साहब की अम्मा? गई 4 बातें अपनी मंजी पे लिख के चली गई। ये तुम्हें खुर्दबीन से नजर नहीं आवेगी, दूरबीन की आंख से नजर नहीं आवेगी, ये तुम्हें अल्लाह के नूर से नजर आवेगी। 4 चीजें हर माँ अपनी चरपाई पे लिख के जाती है। पहली चीज कि चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, बड़े बड़े पापड़ बेल के पाला, भांडे बर्तन धो के पाला, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से। बाप मर गया, ताए चाचों ने मुंह मोड़ लिया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना मुबारक में एक यतीम बच्चा गली में रोता फिर रहा है। रहमत वाले नबी के सहाबी मिले, का क्या बात है? अल्लाह अकबर, कहने लगा अब्बा कोई नहीं, बड़ा भाई कोई नहीं जो कमा के लाए। कहो बच्चे तुझे किस चीज की जरूरत पड़ गई? कहने लगा बड़ा कोई नहीं कमा के लावे। फिर क्या हुआ? आज मैंने माँ के कपड़ों को देखा, सुराख नजर आए, सुराख में से माँ का जिस्म नजर आया, मेरी गैरत ने गवारा न किया, हाय मैं इस काबिल होता अम्मा को कपड़े बना के देता। सहाबी कहने लगे कहाँ जा रहा था? का चाचे के दरवाजे पे गया। मैंने कहा चाचा जब अब्बू का इंतकाल हुआ था तो गोदी में उठा के लाया था और बाप की कब्र के पास खड़े होके कह रहा था, दुनिया वालों को कह रहा था इसका बाप नहीं मरा, मैं इसका बाप हूँ। तो सीने से लगा के मुझे चुम्मा चाटी कर रहा था। 4 दिन गुजरने के बाद बिजली का बिल आ गया। अम्मी ने कहा जा जिस चाचे ने बाप का था चला जा, 500 रुपए के लिए चाचे तूने दरवाजे पे इतना जलील किया, तूने भाले वालों को इकट्ठा कर लिया, हत्ता के चाची तो भूखनी चिमटा लेके मारने पर आ गई थी। अल्लाह अकबर, चाची ने धकेल मार के यूं दरवाजा बंद करके कहा था तू वही यतीमों को खिलावेगे, अपने बच्चों को पाल ले, आप तो मुसीबत मर गया, ये मुसीबतें हमारे पास छोड़ गया। सहाबी ने जब सुना यूं आंख में आंसू आए, हाथ पकड़ा, हुजूर के दरबार में लेके जाने लगे। कहने लगे आज तुझे ऐसे दरबार पे ले जाऊं जो खुद यतीम था लेकिन यतीमों का सहारा बन के आया। उसमें यूं करके हाथ छुड़ाया, कहा तू अपने नबी के पास लेके जाएगा? कहाँ? कि मैं नहीं जाता, मेरी अम्मी ने मना कर रखा है। मेरी अम्मी ने कहा उसकी बात ना सुनियो, उसको जो चीजें भी बड़ी देता है, दुआएं भी बड़ी देता है, लेकिन पहले अपनी बात बनवाता है। साहब भी करने लगा मैं जिस रब को मानता हूँ उसकी कसम उठा के कहता हूँ वो तेरा काम करेगा, बात नहीं मानेगा।
हाथ पकड़ा इस वादे के साथ कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, जाकर हाथ की उंगली का इशारा किया, मैंने तेरी बात कोई नहीं माननी। हुजूर ने देखा, आपने पूछा कौन है? या रसूल अल्लाह, यतीम मदीना। नबुव्वत की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर की तरफ इशारा करके कहने लगा, वो जो तेरे कंधे पे चादर है मुझे दे। क्या करेगा? अम्मा के तर पे कपड़े कोई नहीं, माँ का जाके जिस्म छुपाऊंगा। हुजूर की आंखें बरसने लगी। रहमत वाले नबी से नबी के यारों ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या हुआ? फरमाया, आज इस यतीम को देखकर मैं मोहम्मद को अपनी माँ याद आ गई, अपना अब्बा याद आ गया। अल्लाहु अकबर। उई की नाएगी और नबुव्वत वाली चादर उतारी। होए होए, की नाई की फौरन नबुव्वत वाली चादर कंधे से उतार के उसे दे दी। वो हुजूर अलैहिस्सलाम की चादर को भी देखता है और रहमत वाले नबी का चेहरा देखता है। साहबी कहते उसने हुजूर की तरफ पीठ नहीं की, चलता आया और घर के दरवाजे की आके कबाड़ को पकड़ के ज़ारो कतार रोने लग गया। अल्लाह अकबर। ज़ारो कतार जब रोया, माँ ने कलेजे पे हाथ रखा, कहने लगी क्या बात है, इस यतीम को किसने रुलाया? अम्मा रुलाया नहीं, आज उसने मुझे हंसा दिया जो दुनिया के दुख लेके हंसाया करता है। अम्मा जान, जिसे तू क्या करती थी उसकी बात ना सुनियो। अम्मा आज चचे ने धक्के दिए, मोहम्मद ने सीने से लगा लिया। माँ ने जब चादर देखी, खुशबू के हुल्ले नाक की नथों में गए, कहीं चादर उसकी लेके आया, चादर माँ की तरफ फेंक दी, खुश दरवाजे से वापिस आने लगा। अम्मा कहने लगी कहाँ जा रहा है? अम्मा आज फैसला करूंगा, या अम्मा रखूंगा या फातिमा का अब्बा रखूंगा। अल्लाह अकबर। कहने लगा तुझे किसने मुतासिर किया? अम्मा वो भी काफिर, कलमा कोई नहीं पढ़ा। जब काफिर होने के बावजूद चादर देने में देर नहीं की, खुदा के दरबार से रहमत लेने में देर कैसे करेगा? अम्मा तुझे चादर मुबारक हो, मुझे चादर वाला मुबारक हो। कहते दरवाजे की चौखट पे खड़ा होकर जुबान से बोल पड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। फिर मैं क्यों ना कहूँ, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। बहुत थोड़ी साल की जिंदगी है, कोई पता नहीं किस मोड़ पर आए और अगले मोड़ पर इजराइल अलैहिस्सलाम से टाकरा हो जाए। शायद तुम्हारे पंजाब में रिश्तेदारी होगी, पत्तों में रिश्तेदारी होगी, बैठे बड़े सारे। मैं परसों तरसों था, 2 दिन जुमा हफ्ता वहां से। फूलनगर में भी रिश्तेदारी होगी, उकाड़े में भी रिश्तेदारी होगी, रिनाले खुर्द में भी रिश्तेदारी होगी। और पिछले दिनों फेसबुक के ऊपर एक तस्वीर आई थी, कंधार जवाल था, मंजी छोटी थी, कद बड़ा था। 10 बजे बारात जानी थी, 8 बजे उकाड़े शहर में ब्यूटी, नाले खुर्द में ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए आया। यकीन जानो दूल्हे वाली में स्कोट एचकल लटकी हुई थी, फूलों वाले हार, पैसे वाले हार लटके हुए थे। क्या पता नाचने गाने वाले बाजे वाले भी दरवाजे पे आके खड़े हो गए हो। सारी चीजें मौजूद, बहनों ने भी कपड़े पहन लिए होंगे, अब्बे ने भी सफेद जोड़ा तहमत पहनकर पैसों वाला थैला हाथ में ले लिया होगा, निकाह के छुआरे के पैकेट भी बन गए होंगे, अकबर भी तय्युन हो गया होगा, मौली साहब ने फार्म भी फिल कर लिया होगा, बच्ची ब्यूटी पार्लर में सज धजने के लिए चली गई होगी, लाल जोड़ा गोंडे वाला घर के अंदर आके रख दिया होगा, देगों के अंदर गोश्त चावल पकने लग गए होंगे, नाई के चमचे चलने लग गए होंगे, गाड़ियां बारात वाली दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, फूलों वाली गाड़ी भी गेट पे खड़ी हो गई, जल्दी फूल कर रहे, जल्दी आओ बारात तैयार है लेकिन फूल नहीं बज रहा, जल्दी आओ बारात तैयार है लेकिन फूल नहीं बज रहा। अल्लाह अकबर। फूल पे पहले मार मार कर किसी और ने फूल उठाया, कब वो कहां से चला गया, कब वहां चला गया जहां उसने जाना था। तैयार होकर ब्यूटी पार्लर से घर की तरफ आ रहा था, रास्ते में इजराइल अलैहिस्सलाम टक्कर गया, दरख्त ने टक्कर मारी, जमीन पे लिट गया। मुझे ईमानदारी से बताओ, मैं राहपुर के गयूर मुसलमानों, और मर्द तो मर्द है, चलो माँ को भी सब्र आ गया, अब्बे को भी सब्र आ गया, बराती भी वापिस चले गए, कारों वालों ने क्या पता किराया ले गया होगा कि नहीं। उस बच्ची को क्या कहोगे जो लाल जोड़ा पहने बगैर ही बेवा हो गई है। यकीन जानो, अगर फरिश्ते को उस पर तरस नहीं आया तो तेरे मेरे पर फरिश्ते को कैसे तरस आएगा।
फकीर की तकरीर ये बात 6 नंबरों की कामयाब हो जाएगी। कब? जब आप दुकान पर जाने से पहले अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ी, 2 फर्ज कज़ा पढ़ के चले जाइयो। और दुकानों पर आज एक कागज बनवा लो, एक गत्ता न बना लो, उसके ऊपर लिख दो वक्फा बराए नमाज। रब्बे काबा की कसम, जब अजान मस्जिद में हो जावे, ये तो बीच शहर के बाजार में मस्जिद है, जब अजान हो जाए तो वक्फा बराए नमाज दुकानों पे लिख के लटका दो। खुदा की कसम बच्चा संवरता है, माँ बाप को प्यार आता है और माँ बाप चेहरे का बोसा लेते हैं। पता नहीं वक्फा बराए नमाज वाले कार्ड पर कितनी बदमाश बाल के फरिश्ते बोसा लेके चले जाएंगे। कुल्लु मन अलैहा फान, ना मेरा परदादा रहा रहूंगा मैं भी कोई नहीं, ना मेरा दादा रहा रहूंगा मैं भी कोई नहीं, ना मेरा बूढ़ा रहूंगा मैं भी कोई नहीं, ना मेरी अम्मी रही रहूंगा मैं भी कोई नहीं। ऐसे रास्ते पे जाना है। बहरापुर के गयूर मुसलमानों, जाओ कब्रिस्तान चले जाना, यहाँ की कॉलोनियों में चले जाओ, पाड़े में चले जाओ, घिटियों में चले जाओ, गलियों बाजारों में चले जाओ, तुम्हें मकान बनाने की जगह नजर आएगी, लेकिन कब्रिस्तान में कब्र बनाने की जगह कोई नजर नहीं आती। शहर खामोशा हजरत बहलोर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, बाग मरतबा कल्ला वाले के बारे में आया, बाजार में खड़े रो रहे थे। किसी ने पूछा हजरत क्या हुआ? कई लोगों की बेहिसी को देख के, लापरवाही को देख के रोना आता है। क्या क्यों? आज वो माफ करने को तैयार है, इनमें से कोई माफी मांगने को तैयार कोई नहीं। कोई दुकान कोई मकान के नारे लगा है, चल दिल के बाद वो अल्लाह वाला कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान खड़ा रो रहा था। किसी ने कहा बाजार में भी रो रहा है, मुर्दों की बस्ती में भी रो रहा है, सिद्धों की बस्ती में भी रो रहा है। क्या? कब वहां इनको देख के रोना आ रहा हुआ, उसको देख के रोना आ रहा था, या इनको देख के रोना आ रहा है? क्या क्यों? जब बाजार में जिंदा थे कोई माफी मांगने को तैयार नहीं था, वो माफ करने को तैयार था। आज कब्रों में पड़े सारे कह रहे माफ कर दे, माफ कर दे, वो आज माफ करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। हम जितने भी मुत्तकी क्यों ना हो जाए, कितने बड़े पीर के मुरीद क्यों ना हो जाए, हमारा पीर गौस बन जाए, कुतुब बन जाए, अब्दाल बन जाए, रहमत वाले नबी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की बेटी के सामने कौन आ सकता है? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला, जब सैयदा फातिमा ज़हरा का जनाजा उठा, अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु जनाजे की मंजी के आगे आगे जा रहे हैं। उलमा इकराम ने फरमाया जो हाथ में लाठी थी यूं करके अबू ज़र गफ़ारी ने कब्र में टेक दी और बार बार कब्र की मिट्टी पे मार रहे थे और कह रहे थे कब्र अपनी हैसियत को देख और आने वाली को देख। आज वो तेरी गोद में पगूड़ा लेगी जिसने झूला हुजूर की गोद में लिया है। पता नहीं कितनी मरतबा हुजूर का झूठा खाया होगा, कितनी मरतबा हुजूर ने अपना लाभ मुंह में डाला होगा, कितनी मरतबा बाहें बगल में डाल के बच्ची को उठाया होगा, कितनी मरतबा मोहम्मद के सीने पे लेटी होगी, कितनी मरतबा अब्बा की उंगली पकड़ी होगी, कितनी मरतबा बाप ने मुंह के मुंह में चबा के बेटी के मुंह में डाला होगा, कितनी मरतबा अब्बा ने अपना बचा हुआ पानी पिलाया होगा, कितनी मरतबा अब्बा के बिस्तर पे सोई होगी, कितनी मरतबा अब्बा के पास बैठी होगी, कितनी मरतबा हुजूर की जुल्फों मुबारक से खेली होगी। वाह फातिमा, कितनी मरतबा तूने हुजूर के चेहरे को हाथ लगाया होगा, कितनी मरतबा हुजूर के मुसल्ले में तूने सजदा किया होगा। बैठी होगी जब अम्मा खदीजा, बैठी होगी जब सरवरे दो आलम, इन दोनों के दरमियान में छलांग मार के कितनी मरतबा आई होगी, कभी माँ की गोद में कभी अम्मी के गोद में जा रही होगी। अल्लाह अकबर। वो फातिमा जिसके बेटे भी जन्नती जवानों के सरदार, जिसका अब्बा नबियों का सरदार, खुद जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा जब कब्र में उतारने लगे, अबू ज़र गफ़ारी ने लाठी कब्र को दिखाई। अबू ज़र कहने लगे जरा होश करियो कौन आ रही है? जिसके बेटे हुसैन हसन मुश्तबा, अल्लाह अकबर, जिसका अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका शौहर अलीउल मुर्तज़ा, जिसकी अम्मा खदीजातुल कुबरा, खुद खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा। कब्र जरा खड़ी होकर इस्तकबाल करना, कब्र जरा सोच समझ के, पट्टी करीब आइयो, तुझे पता नहीं ये खातूने जन्नत है। खुदा की कसम उलमा इकराम ने लिखा, जो मेरे सुना के कह रहा हूँ, उलमा इकराम ने लिखा कब्र की मट्टी ने अबू ज़र गफ़ारी की लाठी को उछाल के परे फेंक दिया। आज तो हसब नसब बता दिया, अंडा न बताना। कब्र हसब नसब बयान करने की जगह नहीं, कब्र तो अमलों का घर है। अमल अच्छे हुए अच्छा सुलूक होगा, अमल अच्छे नहीं तो मेरे सुनिए
निस्बतें दुनिया में काम आती है, कब्र में तो इंसान क्या माल आते हैं, नहीं यकीन आता। जहाँ ज़ौजा मोहतरमा की कब्र है, जहाँ मेरे अजीज़ा मोहम्मद वसीम की अम्मा की कब्र है, जहाँ चला जा कब्रिस्तान, मैं जिम्मेदारी से गारंटी से कहता हूँ, मैं एक बार मेरे अजीजों मगरिब की नमाज के बाद मरी में प्रोग्राम किया और इशा की नमाज के बाद मेरा तकरीबन 3 बजे के करीब बयान चक्री में रावलपिंडी के पास शुरू हुआ। मैंने कहा यार क्या कहूँ, 8-9 खतीब थे, 8-9 नात खान थे, सारे कुछ ना कुछ कह के चले गए। जब 3 बजे तहज्जुद के नफिल पढ़ के मैं फिर निकला, मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरे दिल में कोई बात डाल दे। जब मेरी गाड़ी कब्रिस्तान के पास से गुजरी, अल्लाह ने मौजू बना दिया, मैं स्टेज पे बैठा। मैंने कहा ओ लोगों, जिंदों को सुनाने से पहले मैं मुर्दों की सुन के आया। जब गाड़ी कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी, तसव्वुर में कब्र वालों ने कहा अब्दुल हन्नान कहाँ जा रहा है? मैंने कहा जिंदों की बस्ती में जा रहा हूँ। जब जिनको जिम छोड़ के तो मनोमन मंडी के नीचे आ गए। किसी की माँ ने कहा मेरा बेटा बैठा है, किसी के बाप ने कहा मेरा बेटा बैठा है, किसी की बीवी ने कहा मेरा शौहर बैठा है, किसी ने कहा मेरा भांजा, मेरा भतीजा, मेरा पोता धोता बैठा है, जा जा के हमारा पैगाम दे देना। कई इतने बेवफा कब से बढ़ गए, जब से छोड़ के गए एक मरतबा भी कभी फेरा नहीं मारा है। आ जाते 2-4 बोल सुना के चले जाते, घर के अंदर घर सुनना सुनना लगा, कली कराई घर साफ हो जाता है। तुम खड़े होकर कुरान पढ़ते, अल्लाह कब्र के कीड़ों से हमारी कब्र को साफ कर देता। जा जा के कह देना इतनी भी क्या बेवफाई, जब से हमें तुम छोड़ कर यहाँ आए, पैसे की रेल पहन ले, डॉलर पाउंड ने, दुनिया की करेंसी ने, सोने चांदी ने तुम्हारे माँ बाप भुला दिए। जाओ मरने वाले पैगाम दे रहे हैं कि हम भी तुम्हारी तरह पैसे में खेला करते थे, जेबें पैसों से भरी हुआ करती थी, लेकिन मौत ने झटका दिया, उठा के ऊंचे मकानों से मनोवर मट्टी के नीचे पहुंचा दिया। यहाँ के जब पता लगा, जब मुनकर नकीर सामने आके खड़े हो गए, जब उन्होंने सोटा हाथ में दिखाया, आंख घूर के दिखाई, मैंने कहा पैसा ले ले का दफे कर, मैंने कहा मेरे ससुराल से सोना चढ़ा था का दफे कर, मैंने कहा पाउंड डॉलर ले ले, मेरा बच्चा एक कनाडा में एक अमेरिका में, पाउंड डॉलर ले ले। फरिश्ते ने थूकना गवारा नहीं किया, पहला पैरों पे सोटा मारा और कहा तुझे पता नहीं था कब्र में पैसा नहीं चला करता, मोहब्बत का तरीका चला करता है। जाओ मेरे बच्चों को जाके कह देना तुम भी हमारी तरह धोखे वाली जिंदगी गुजार के ना आना। हर कब्र के अंदर लट्ठे का कफन लेके गए, हर कब्र के अंदर मुश्क ज़ाफ़रान की धूली लेके गए। बल्कि मैं जब कब्र में गया, मेरे बच्चों ने काबे के खिलाफ का टुकड़ा मेरे मुंह पे रख दिया, ज़मज़म का पानी मेरे कफन पे छिड़क दिया। अल्लाह की कसम कब्र के अंदर जाके पता लगा या पैसा काम नहीं आता, मोहम्मद मुस्तफा का तरीका काम आता है। हाथ जोड़ के आप हज़रात से, पता नहीं जिंदगी में दोबारा आप यहाँ आओ या मैं आऊँ या आप ना हो, पता नहीं किसका मेरे अजीजों इस वक्त टल्ला खड़क जाए। हाथ जोड़ के आपसे अर्ज़ करता हूँ, जिस तरह मदीने से कोई आदमी आया, कोई कहता हकीकी खजूरें लेके आए होंगे, कोई कहता हकीकी ज़मज़म भी लेके आए होंगे, कोई कहता हकीकी नमाज भी लेके आए होंगे। हकीकी आपसे दरखास्त है क्या कि जब आप मक्के जाइयो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद में मेरा दुपट्टा फेर के आ जियो। मौलवी साहब जब आप जाना, जाए नमाज को हुज़ूर के रोज़े के पास फेर के आ जाना, बैतुल्लाह की दीवार के साथ लगा के आ जाना। खुदाए पाक की कसम है, आने वाला मदीने की खजूरें लाया, मक्के से ज़मज़म लेके आया, जाए नमाज टोपी और तस्बीह लेके आया, और आने वाले की झोली में देख तू लाखों रुपए का सामान लेके आया, झोली के अंदर मोहम्मद की सुन्नत भी लेके आया कि नहीं लेके आया, हुजूर की जिंदगी लेके आया कि नहीं लेके आया। मैं उसका क्या करूं जो हर साल उम्रा करता है, हर साल हज करता है, मदीने की खजूरें तो लेके आता है, मदीने से हुजूर की जिंदगी लेके नहीं आता। आज झोलियां फैला के बैठ जाओ, अगर जिसकी आंख में आंसू आया, खुदा की कसम दिल की सख्ती जिसकी आज नरम हुई, आज आंसू आंसू बहाकर अल्लाह के दरबार में झोली फैला के बैठ जाओ। यकीन जानो उसे 2 मिनट के लिए रो के दिखा दो। बच्चा रोए माँ बाप से रहा नहीं जाता, गुनाहगार रोने लग जाए उसकी रहमत से रहा नहीं जाता है। बच्चा रोए माँ बाप को प्यार आने लगे, गुनाहगार रोए उसकी रहमत को प्यार आने लग जाता है। फिर मेरे अजीजों, अल्लाह की रहमत का एक रूप माँ है। माँ ठंडियाँ छावा, जब मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, पहली चरपाई पर सतर चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई, बुढ़ी हो गई।
बहनों को फोन कर रहे हैं, लाचार भाई ये सारे मर गए, ये बोझ मेरे पर फेंक दिया है। बहन ने फोन किया, 2 महीने हो गए, अम्मी आई भी है। अब तो ससुराल वाले भी ताना देते हैं, जा अम्मी को ले जा। अल्लाह, माँ मोहल्ले वालों से फोन करवाती है धियों को, बेटी 100-200 रुपए भेज दे, पाठशालियों के पैसे भी ये बच्चे मुझे नहीं देते। जवान पूत घर के अंदर आया, माँ की खांसी को देख के कहने लगा, परे कमरे से निकल जाओ बच्चों, माँ के जरासीम न लग जाए। माँ ने खांसते खांसते कहा, कहाँ है मेरा पूत? हाय, बीवी ने कहा, बुला रही वो तुझे बुड्ढी, यूं रोटी जमीन पे फेंकी, चैन से रोटी भी नहीं खाने देती। ये कान उसके कान, ये आवाज उसके कानों में पड़ी, उसने रजाई ऊपर ले ली और फिर अपने रब को अंधेरे में रोके दिखाया, कहा या अल्लाह, ये मुझे चैन नहीं लेने दे रहे, ये बेचैनी नहीं दे रही। जब माँ अपने बच्चों के लिए बेचैन बन जाए तो अल्लाह फिर कब्र में उतार दे, तेरी दुनिया में रहने की जरूरत कोई। तकिए के नीचे से माँ ने रैपर निकाला, बेटे देखिए मुझे तो नजर नहीं आ रहा, ये खांसी वाला शरबत है ना। बेटे 8 दिन पहले बोतल लेके आया था, बेटे इस शरबत ने बड़ा फायदा दिया, बेटे ला एक और ला दियो। यूं करके रैपर माँ के मुंह में फेंक दिया, का तेरे शरबत लाऊं के अपने बच्चों का पेट पाल लूं। आप तो मर गया, मुसीबत मेरे गले डाल के चला गया। यकीन जार सारी रात रजाई में मुंह लेके रोती रही, कहने लगी तुझे पता नहीं था, तेरी वजह से मेरी बागें बहारें थी, तू रहता मुझे ले जाता, पहले मुझे छोड़ के आता, और इज्जत से जिंदगी ना सही, चलो इज्जत से जनाजा तोड़ता, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। छोटे छोटे बच्चे घर में खेला करते थे, माँ की गोद में चढ़ के कहते, अम्मी तेरी नहीं अम्मी मेरी है, अम्मी मेरी है, अम्मी मेरी है। जब आज अम्मी बेबस होगी, हर कहता मेरी नहीं तेरी है, मेरी नहीं तेरी है, ले जा बद कमरे में पड़ी है। अल्लाह अकबर, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी। सर्दी के मौसम में तुम्हारे लोतड़े पोतड़ों को धोया, कितनी बार मामा के कपड़ों पे टट्टी पिसाब गया, कभी उसने माथे पे बल नहीं चढ़ा। हाय, आज उस माँ को झिड़की पड़ गई, क्यों? गाल दान में थूक फेंकने लगी थी, हाथ हिल गया, थूक नीचे कर गिर गया, कितनी बहू मुंह पर लाल तान करके चली गई। अल्लाह अकबर, बेटे ने भी बहू का हाथ पकड़ लिया, अंदर ले गया, कहने लगा इसकी तो आदत ही है भोगने दे, तू तो अकलमंद है ना। हाय लोगों, जब माँ बेअकलियां हो जाए और बहुएं बीवी अकलमंद हो जाए, उस वक्त रहमत नहीं आएगी, आसमान से कोरोना वायरस ही आएगा। मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगा मेरे बच्चों, बहुत छोटी उम्र है, बहुत तुमने तरक्की करनी है, कभी माँ बाप के आगे पीठ भी करके ना जाइयो। अम्मा अब्बा जिस चरपाई पे बैठे हो उस कमरे में जूते उतार के जाइयो। अम्मा अब्बा जहाँ बैठे हो कभी माँ के सराहने पैतियों ना बैठियो, यूँ हाथ अदब से खड़ा करके, बल्कि अदब से यूँ करके देखियो, तेरी जल्दी की निगाह देखने से भी कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, माँ बाप का नाफरमान ना बन जाए। जब भी कोई बात किया करे मुस्कुरा के दिखा दिया कर, जब भी कोई बात करे हंस के दिखा दिया कर। वक्त का इमाम है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, कितना बड़ा फिका का इमाम है। अब्बा अल्लाह अकबर, रात को जब कमरे में जाया करते, यूं आस्तीन लोगों को चढ़ा लिया करता, फिर तेल की प्याली लेके माँ के सिर में तेल लगाता। माँ कहती सारा दिन फिका के मसले कुरान हदीस पढ़ के थक के आया है, आराम कर ले। कब माँ यही आराम मिलेगा। फिर माँ के सर में अच्छी तरह तेल चुपड़ते, फिर माँ के पैरों की तरफ आते, माँ के दोनों पैरों को जोड़ लेते। फिर वो शाफी जो 24 घंटे कुरान पढ़ता था, वो इमाम शाफी जो 24 घंटे फिका के मसले हल करता था, फिर माँ की तलियों को जुबान निकाल के चाटने लग जाते। माँ होके भर भर के रोती और कहती बेटे बट्टी लगी हुई है। कम्मा तुझे किसने कह दिया बट्टी लगी हुई? मदीने की तरफ मुँह करके धाड़े मार के रोता, कहता इस रोजे वाले ने कहा है कि माँ को माँ के कदमों तले जन्नत है। अल्लाह की कसम मैं बट्टी नहीं चाट रहा बल्कि जन्नत की चौखट को चाट रहा हूँ। ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। अम्मा का इंतकाल हो गया, अब्बू का ख्याल ऐसे कर जिस तरह माँ किया करती थी।
बाप के कपड़े को देख कर बेशक साफ हो, अब्बू कब पहने थे कल, अब्बू जी कपड़े बदलो, धुल जाएंगे कोई बात नहीं। बीवी के कान में जाके कहो, हाथ उसके आगे जोड़ दो, खुदा के वास्ते अगर मेरी रजा लेना चाहती है खुदा मुस्तफा की तो मेरे बाप को आँख उठा के ना देखियो, मुझे दे रोटी ना दे लेकिन इसे गर्म रोटी देना। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, तिनका जोड़ के अब्बा जो मकान बना के दिया, बच्चों में न एक दिन रहने का मौका ना दिया। हर चीज तकसीम, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी भी न पाई। हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते। अभी मेरे अजीजों कुल खानी कुरान खानी खत्म ना हुई, उंगलियों पर पढ़ रहे हैं, चुइयों पे पढ़ रहे हैं, खजूर की गुठलियों पे पढ़ रहे हैं। घर में शोर की आवाज आई, क्या हुआ? भाई भाई लड़ पड़े। वो कह रहा अब्बू दुकान मुझे दे के गया था, मकान तो मेरा ही था, सारी जिंदगी अब्बू को मोटरसाइकिल पे मैं दुकान पे लेके गया, अब मोटरसाइकिल में तुझे कैसे दो? माँ ने, जिसने सफेद कपड़े सफेद चादर ली हुई, जिसने चूड़ियां भी उतार रखी है, अंगूठी भी उतार रखी है, सुर्खी पाउडर से भी मुंह धो लिया, उन्हें कहा ए बदबख्तो, कोई कह रहा मकान मेरा अब्बू दे के गया, कोई कह रहा दुकान मेरी, कोई कह रहा ये बंदी मेरी, बैंक बैलेंस मेरा। हाय आधा घंटा हो गया, सुनने को कान तरस गए, किसी एक ने भी ये नहीं कहा अब्बू माँ मुझे दे के गया था, माँ मेरी। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के न हुई। वो जनाजा उठ गया, अब मोटरसाइकिल पे लिख रहा है मावा ठडिया छावा, वो तो यहाँ लिखना था, मोटरसाइकिल पे कहाँ लिखना है? घर के दरवाजे पे मावा ठडिया छावा, वो तो तुझे सीधे माथे पर लिखना था। अल्लाह अकबर। जा माँ की खबर पे जाके खड़ा हो जा, एक ही आवाज आवेगी, क्या हमें क्या जो तुरबत पे बेले रहेंगे, तू दाल फेंक, तू अगरबत्तियां फेंक, तू कुरान खानी कर, जो मर्जी कर, हमें क्या जो तुरबत पे बेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। हमारी तन्हाई को दूर करने के लिए कभी कभी आ जाया करना, कुरान के 2 बोल सुना दिया करना, जा फिर दुकान पे चला जा, देख बरकतें कैसे आएगी। आखिरी दुआ या कलमा फरमाया, हदीस पाक में आया, जो मरने के बाद माँ बाप की खबर की जाके रोजाना ज़ियारत करेगा, अल्लाह उसे 2 इनाम अता फरमाएंगे। पहला इनाम अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा, दूसरा अल्लाह उसके माल की तंगियों को दूर फरमा देगा। मैंने कहा अब्दुल हन्नान, बाप की कब्र की ज़ियारत पे अल्लाह रिज़्क़ की तंगियां दूर करता है। जो अपनी मेहनत की कमाई बुढ़ापे में माँ बाप को खिलाएगा, अल्लाह पता उसके साथ क्या क्या मामले फरमाएगा। आज सारा मजमा अपने गुनाहों वाली जिंदगी से, आज सारा मजमा अपनी बेदबी वाली जिंदगी से, माँ की नाफरमानी वाली जिंदगी से। जवानों एक मशवरा दूंगा, अगर अब्बा घर में मौजूद है, अम्मा घर में मौजूद है, दुकान खोलने से पहले घर जा और जाके बाप को सीने से लगा के एक मरतबा माथा चूम और माँ के पैरों पे सिर रख के रोने लग जा। अम्मा एक मरतबा दुआ कर दे, अब्बा जान एक मरतबा सीने से लगा के ठंड डाल दे, अब्बा जान फिर हाथ उठा के मेरे वास्ते दुआ कर दे। हदीस पाक में आया, जब बूढ़ा बाप अपनी औलाद के लिए हाथ उठा के रो के दिखाता है, अल्लाह फरमाते इसको चुप कराओ वरना मेरी रहमत का कलेजा फट जाएगा। अल्लाह फरमाते जाओ जाओ जाओ, इसने रो के दिखाया, इसे को जुबान हिलाने की जरूरत नहीं, जल्दी हाथ नीचे कर ले, जो मांगेगा दूंगा। तो हाथ उठा के जब रो के दिखाता है, परवरदिगार आलम को तेरे हाथों को देखकर अल्लाह को भी हया आने लग जाता है। हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जिसका कोई काम न बनता हो अपने बाप से जाकर दुआ कराए, अल्लाह बिगड़े काम बना देगा। फरमाया जो गुनाहों वाली जिंदगी में फंस गया हो, अपनी माँ की कदमों में बैठ के दिखाए, अल्लाह भी आसमान से मुस्कुराने लग जाएगा। तो ये माँ बाप अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा। 3 चीजें मेरे अजीजों मार्केट से गायब हो जाती है इंसान के होते हुए। वो 3 चीजें क्या हैं? अगर तुम एक बहरापुर में तो भिरिया जाओगे, रानीपुर जाओगे, हैदराबाद, कराची, शक्कर तक खरीदारी के लिए जाओगे, अगर किसी मार्केट में 3 चीजें मिले तो मुझे भी बता देना। पहली चीज, बुढ़ापा आने के बाद जवानी छिप जाए, जवानी जाने के बाद कहीं से मिले तो मुझे बतला देना। मेरे अजीजों, खूबसूरती जाने के बाद जब गाल लटक जाए, कहीं से खूबसूरती मिले मुझे बतला देना। तीसरी, माँ बाप के मरने के बाद इनका प्यार कहीं मार्केट से मिल जाए तो मुझे भी बतला देना।
कसम यार की यारी मिलेगी, माँ बाप के जाने के बाद माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा। या अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है हमें राजी रखने की तौफीक अता फरमा दे। जिनके कब्रों में चले गए नेक काम करके अल्लाह उनकी मग़फ़िरत का सामान बना दे। 3 मरतबा सारा मजमा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। आज नियत कर लो हुजूर की सीरत सूरत को अपना लेंगे। आज जिसका आंसू उसकी आंख से निकल के यहाँ गिरा, आज अल्लाह के दरबार में वादा करे न दाढ़ी छोटी कराऊंगा न दाढ़ी पर उस तरह चलाऊंगा। इंशाअल्लाह कह के नियत कर लो मदीने वाले का सलाम आ जाएगा। करते हो नहीं इंशाअल्लाह, दाढ़ी नहीं कटाओगे। फिर दूसरा मेरे अजीजों, हुजूर के साथ निस्बत मजबूत रखना चाहते हो, हुजूर वाले काम पे उम्मत को लाना पड़ेगा, खुद भी हुजूर वाले काम पे आना पड़ेगा। क्या काम है हुजूर का? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तु'मिनूना बिल्लाह। नेकी करे, नेकी की दावत दे, बुराई से बचे, बचने की दावत दे। सारे करोगे ना इंशाअल्लाह। ये काम सिर्फ तबलीग वालों का नहीं, ये काम देवबंदियों सल्फियों से हफिल का नहीं। जिसने कलमा पढ़ा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये काम हर उम्मती का है। जिंदगी का मकसद बना के करेंगे, करते करते मरेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों आज नियत करो इंशाअल्लाह इस मस्जिद से जुमेरात के दिन अल्लाह के रास्ते में 3 दिन के लिए जाएंगे। कौन तैयारी करेगा इंशाअल्लाह? सरोजे के अल्लाह के रास्ते पक्की ठक्की जाएंगे। 3 दिन की जमात लेके जाएंगे। करोगे ना कोशिश? फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। बेटियों का हक देंगे, कह दो इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज अल्लाह के आगे झुक के रोजाना दिखाएंगे, कह दो इंशाअल्लाह। और दफ्तर के अंदर मालिक के सामने जाओ, मुलाजिम को देख के मुस्कुराता है, गुलाम आका के सामने आएगा, आका झुकता उठता देख के मुस्कुराने लग जाएगा। रोटी मिले ना मिले लेकिन नमाज का सजदा नहीं छोड़ेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। ज़कात उशर पूरी अदा करेंगे, बेटी बीवी का हक देंगे, बहन माँ का हक देंगे। अब्बा मर गया, अल्लाह अकबर, बहने छोड़ के गया और एक बच्चे के नाम जमीन कर गया, झोली फैला के वो अब्बा तेरा शुक्रिया तेरे प्यार का, लेकिन अब्बा जान मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। उलमा इकराम के पास ये सारे बैठे हैं, इनके पास आए, अब्बू जी जमीन मेरे नाम कर गए, बहनों को नहीं दे के गए, मैं अपने बाप की कब्र ठंडी करना चाहता हूँ, बताओ मैं जमीन का क्या करूँ? फिर मुफ्तियान इकराम फैसला दे दे, अल्लाह अकबर, कि बेटी को इतना, बहन को इतना, बीवी को इतना, माँ को इतना, अल्लाह अकबर। फिर तकसीम के बाद वो तकसीम वाला पर्चा लेके कब्रिस्तान चला जा और जाके बाप की कब्र पे बैठ के 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर दे। तेरा बाप कब्र से कहेगा बेटे जब तू उस वक्त तहरीर कर रहा था जहन्नम का दरवाजा तो बंद हो गया, जब कागज तैयार हुआ बेटियों के आगे रखा, उसने बाप को याद करके रोना शुरू कर दिया, अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा उसी वक्त खोल दिया था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बेटियों को हिस्सा दे, हिस्सों से महरूम न करना। कि कोई बेटी पंजाब से आवे और तेरे जनाजे के पास आके अब्बू अब्बू कह के रोने लग जाए और दिल में ख्याल यूँ करके कह दे काश अपने मरने के बाद अपने घर में आने का हमें इजाज़तनामा तो दे देता, हमने तेरे से क्या मांगना था। ये प्यार भरी ज़िंदगी गुजारो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रखो। दुनिया के आगे क्या रोना, अल्लाह के आगे रो रात को बैठ, और दुनिया के आगे ऐसे फूल बन जाओ कभी तकलीफ़ आई नहीं थी। अल्लाह मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए, ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अल्लाह जब भी बुलाए खुशी के मौके पर बुलाए, किसी के घर में गम के बादल लाए। अल्लाह भाई वसीम साहब को, उनके अहले खाना को अल्लाह सब्र और सब्र पे जन्नत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफ़ीक़ सफ़र है कि 2-3 अशार नात के पड़ेगा, आप हज़रात हौसला अफजाई फरमाएँ, अल्लाह जज़ाए खैर दे। गाड़ी का ड्राइवर भी है, 1.5 महीना से मेरे पास आए हुए हैं, मुझे भी साहब सुन्नत रसूल भी सही, 5 वक्त का नमाजी बन गया। इन्हें कहा जी मैंने नात पढ़नी है, इसका शौक़ है, लफ्ज़ भी उल्टे सीधे कर जाता है, लेकिन आप हौसला अफजाई फरमाएंगे, अल्लाह जज़ाए खैर, खिदमत भी करें, सुभान अल्लाह की दाद भी इसको दें।